एक छोटे से भालू ने जैसे ही मशीन का बटन दबाया, ऊपर रखे कपड़े धड़ाम से नीचे आ गिरे। उसने उन्हें समेटा, वॉशिंग मशीन में डाला, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी अंदर फेंक दिए। जैसे ही जाने को हुआ, अचानक ध्यान आया उसका लाल मोजा भी साथ चला गया है। वो घबरा गया, दौड़कर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन हैंडल टूट चुका था। अब वो खुद को समझा रहा था सब ठीक हो जाएगा, पर वास्तविक परेशानी तो तब शुरू हुई जब जेल में उसका पहला ही दिन उसे सबका दुश्मन बना गया। पास की कोठरियों में बंद कैदी उसे नाराज नजरों से घूरने लगे। भालू चुपचाप खाना खाने बैठा। खाना देखकर चेहरा ही उतर गया। जैसे ही उसने एक निवाला लिया, मुंह बिगड़ गया, उल्टी जैसा महसूस हुआ। पास बैठे एक कैदी ने फुसफुसाकर कहा, यहाँ के कुक से उलझना मत। लेकिन तभी कुछ शरारती कैदी बोले, अगर तू खाना बदलवा दे तो सब तेरा साथ देंगे। भालू सबको खुश करने की चाह में सीधा किचन चला गया। बोल पड़ा, ये ब्रेड इतनी सूखी है, कोई कैसे खाए। फिर गलती से टोमेटो सॉस का पूरा डिब्बा कुक के ऊपर गिरा बैठा। भागकर माफी मांगने गया, लेकिन घबराहट में उस पर सरसों भी गिरा दी। अब सफाई भी नामुमकिन हो गई। जब मदद मांगने लौटा, कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। रसोइया गुस्से से आग बबूला, उसे गर्दन से पकड़ बोला, रात के खाने में तेरा नाम लिखा है। भालू कांप गया, लेकिन तभी उसे ब्रेड पर लगा जैम याद आया। उसने फुर्ती से जैम लगी ब्रेड रसोइये के मुंह में डाल दी। एक पल को रसोइया चौंका, फिर आंखों में चमक आ गई। ये स्वाद, ये तो कमाल है, उसने हंसते हुए कहा। अब से तू मेरी हिफाजत में रहेगा। और भालू बन गया उसका सहायक। अगले दिन रसोइये ने भालू से नाश्ता तैयार करने को कहा, लेकिन भालू तो संतरे खाने में मस्त था। वो रसोई में बैठा बैठा एक के बाद एक संतरे छट कर गया। रसोइया खुद रस निकालने, चूल्हा जलाने और पकाने में लग गया। आखिर में उसने संतरे के छिलकों में थोड़ा पानी, नींबू और शक्कर मिलाई। दोपहर तक भोजन तैयार था। जेल के सारे कैदियों ने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं छका था। तालियां गूंजी, भालू और रसोइये की खूब तारीफ हुई। अब जेल की कैंटीन किसी होटल जैसी लगने लगी थी। कैदी गाने गा रहे थे, डांस कर रहे थे और पहरेदार भी मुस्कुरा रहे थे। भालू के आने से उस वीरान जेल में जिंदगी की रौनक लौट आई थी।